गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जनसंख्या का वितरण। उसकी वितरण पढ़ लिया था, उसके प्रारूप पढ़ लिए थे। वितरण के आज भाग पढ़ेंगे और कितने भागों में उसको बांटा है। ठीक है, चर्चा करते हैं। तो टॉपिक ले लेता हूँ। टॉपिक क्या हो गया, वितरण। ठीक है जी। अब वितरण का जो वर्गीकरण हुआ है, वितरण को कितने भागों में बांटा है, अपन चर्चा कर लिया था। वितरण पहला पढ़ लिया था, वॉशिंगटन की रिपोर्ट पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, आप बताओ। पढ़ी थी ना। वितरण में क्या है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा थी, ओशनिया में सबसे कम था। यही तो पढ़ा था अपन ने, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इनकी। प्रारूप भी पढ़ लिए थे, बिडाल डी लबलाश ने क्या कहा था, बी क्रेसी ने क्या कहा था, वो सारी जानकारी हमने ले ली थी। अब वितरण को मुख्यतः सघन नंबर मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सघन जनसंख्या वितरण प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या वितरण प्रदेश। उसके बाद विरल जनसंख्या वितरण प्रदेश। उसके बाद लास्ट जो अपन बात करते हैं, न्यून या अति न्यून जनसंख्या वितरण प्रदेश। ठीक है जी। ये 4 चीजें पढ़ेंगे अपन, चर्चा करेंगे इन चारों चीजों की। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सघन जनसंख्या वितरण प्रदेश। तो देखो, सघन जनसंख्या वितरण प्रदेश की हम बात करें, किसकी? सघन जनसंख्या वितरण प्रदेश की क्या करें अपन, बात करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। किसका? एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है। तो ये अपन को देखने हैं एक बार मैपिंग से। किससे देखने? मैप से देखने हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। देखो, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखो, ये जो पार्टीशन है, ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये बिल्कुल क्या बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। अब इसमें आपको कंट्रीजों के नाम याद रखने हैं। कैसे रखोगे आप कंट्रीज के नाम याद? देखो, ये भारत है, ये चीन है, ये ताइवान, कोरिया, जापान, ताइवान, ये जो है म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब किस में आ जाएंगे? सघन बसाव में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सघन बसाव में आ जाएंगे। ध्यान रहे। उसके बाद में सघन वाले में ये यूरोप का पश्चिमी पार्ट आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा? जर्मनी है, डेनमार्क है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, इटली है, ये सब किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? सघन वाले में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सघन वाले में आ जाएंगे। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं किसकी? यूरोप की। किसकी बात चर्चा करते हैं अपन? यूरोप की। यूरोप को देखो आप, जो यूरोप हो गया। उसके बाद अमेरिका की। अमेरिका में देखो आप, जो अमेरिका का ये पार्ट है, ये क्या है? यूएसए। ये क्या है? कनाडा। तो ये यूएसए का जो पार्ट है, ये वाला पार्टीशन, ये वाला जो पार्टीशन है किसका? यूएसए का। और ये वाला पार्टीशन किसका है?
कनाडा का दक्षिणी पूर्वी पार्ट और यूएसए का पूर्वी पार्ट, यूएसए का पूर्वी पार्ट और कनाडा कौन सा हो गया दक्षिणी पूर्वी, और ये यूरोप का कौन सा हो गया पश्चिमी पार्ट, और एशिया का कौन सा हो गया पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी पार्ट। तो ये पूरा कवर हो गया किसमें सघन वाले में, किसमें कवर हो गया सघन वाले में। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो आप आगे चलते हैं, आगे अपन चर्चा करते हैं। सघन के हो गए ना, कोई दिक्कत? देख लिया आपने। देखो सघन में पहले कौन से आए थे दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में देख लो आप भारत ले लो, नेपाल ले लो आप, चीन ले लो आप, कोरिया ले लो आप, जापान ले लो आप, ताइवान ले लो आप, म्यांमार ले लो आप, थाईलैंड ले लो आप। ये सब कैसे बसे हुए हैं सघन बसे हुए हैं। इसके अलावा यूरोप के पश्चिम भाग में डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये सब किस में आ गए यूरोप के में। उसके बाद अमेरिका में, अमेरिका का क्या है यूएसए वाला पार्ट, कौन सा पूर्वी वाला पार्ट, और कनाडा का दक्षिणी पूर्वी पार्ट किस में है सघन वाले में। उसके बाद सामान्य जनसंख्या वितरण, कौन सा सामान्य जनसंख्या वितरण। तो वो सामान्य जनसंख्या वितरण की अपन बात करें, किसकी बात करें सामान्य की। तो सामान्य जनसंख्या वितरण ऐसे क्षेत्रों में है जहां अनुकूलतम नहीं है कौन प्रकृति, प्रकृति अगर अनुकूल नहीं है वहां उन क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या, तो फिर वह कैसे हो सकती है, सोचने वाली बात है। एक लाइन देखी मैंने, उसमें देखा, क्या देखा कि सामान्य जो जनसंख्या वितरण के क्षेत्र जो पाए जाते हैं वो कहाँ, जहां पर प्रकृति प्रतिकूल है, लेकिन इन क्षेत्रों में खनिजों की क्या पाई जाती है बहुलता। बहुलता में जैसे मैं बात करूं चिल्ली की, किसकी बात करूं मैं चिली की, चिली में क्या है तांबा, क्या पाया जाता है तांबा, ठीक है। मैं बात करूं कनाडा की, किसकी बात करूं कनाडा की, कनाडा में क्या पाया जाता है यूरेनियम, क्या पाया जाता है यूरेनियम। अगर मैं बात करूं किसकी ऑस्ट्रेलिया की, किसकी बात करूं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां क्या पाया जाता है सोना। तो इनके कारण यहां प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी क्या पाई जाती है जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, आगे विरल जनसंख्या वितरण क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनमें जनसंख्या कैसी पाई जाती है विरल पाई जाती है। तो विरल कहाँ पाई जाएगी जहां पर धरातलीय असमानताएं होंगी, उबड़ खाबड़ धरातल होगा, जैसे पर्वतीय श्रृंखला है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में क्या है जनसंख्या क्या पाई जाती है विरल पाई जाती है। इसके अलावा जनसंख्या क्या है न्यून या अति न्यून। अति न्यून की अपन बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या नाम मात्र की एक व्यक्ति या उससे कम पाया जाता है वो अति न्यून या न्यून में आ जाते हैं। जैसे अपन बात करें आर्कटिक की बात करें, अंटार्कटिका की बात करें, ग्रीनलैंड की बात करें, तो ये जो क्षेत्र हैं ये सब कहाँ आ जाएंगे अति न्यून में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे अति न्यून में आ जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई समस्या आई आपको किसी भी तरह की? देख लो आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? जनसंख्या का वितरण आरंभ किया अपन ने। वितरण का मीन मैंने बताया था आपको फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव होता है। देखो अब आप इस वीडियो में अच्छे से देखना है आपको। जनसंख्या का क्या बताया मैंने? फैलाव बताया। फैलाव कैसा है? विश्व में असमान पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? असमान। जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा पाया जाता है? असमान। ठीक है। अब असमान में देखो आप कहीं तो ज़्यादा है, कहीं मध्यम है, कहीं बिल्कुल निम्न है, जो आपको इससे पता चल गया होगा। तो जनसंख्या के वितरण में वितरण पढ़ा था हमने, किसकी रिपोर्ट पढ़ी थी? वॉशिंगटन की। कौन सी रिपोर्ट थी? 2001 की। 2001 की रिपोर्ट में बताया था, क्रम से मैंने महाद्वीप बताए थे आपको। एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद क्या ओशनिया। हो गए महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशनिया। एक महाद्वीप हमने हटा दिया था। क्यों? वहाँ न्यून मतलब जनसंख्या है ही नहीं, क्योंकि महाद्वीप कैसा है? पूरा आइसलैंड है, पूरा बर्फ जमी हुई है, इसलिए उसको काउंट ही नहीं किया। इनकी जनसंख्या बताई थी मैंने, एशिया में बताई थी आपको 372 करोड़। कितनी बताई थी? 372 करोड़, यही बताई थी। ठीक है।
उसके बाद अपन आए अफ्रीका में। अफ्रीका में बताई मैंने 81.8 करोड़। कितनी बताई थी? 81.8 करोड़। उसके बाद आगे बढ़े हम यूरोप की तरफ। यूरोप में मैंने बताई थी आपको 72.7 करोड़। 72.7 करोड़। स्मरण रहे, आप जनसमूह पढ़ेंगे वहां 74 पॉइंट कुछ करोड़ पढ़ोगे तो वो रूस सहित है, और रूस दोनों में इंक्लूड है, एशिया एंड यूरोप। स्मरण रहे, 74 पढ़ोगे आप आगे जाके, वहां ये मत कहना सर ये कैसे हो गया। यूरोप की जो जनसंख्या की बात करी अपन ने, वो 72 पॉइंट कितनी है? 7 करोड़ है। क्लियर है। उत्तरी अमेरिका में जैसे ही हम प्रवेश किया तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या है 49.4 करोड़। कितनी है? 49.4 करोड़। उसके बाद हम आगे बढ़े दक्षिणी अमेरिका की तरफ, और दक्षिणी अमेरिका में देखा हमने 35 करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद और आगे बढ़े हम, और ओशनिया महाद्वीप। ओशनिया महाद्वीप में क्या है? 3.1 करोड़ है। ओशनिया महाद्वीप आपको सुनने में नया लग रहा होगा, बाकी 11th में अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने होकर के ओशनिया महाद्वीप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज है ना। और ओशनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और पापुआ न्यू गिनी, ये कंट्रीज क्या है इसमें शामिल है। यहाँ तक कोई। फिर इसके बाद इसने हमने क्या पढ़े थे? प्रारूप पढ़े थे। प्रारूपों में चर्चा हुई थी भाई, दो तिहाई जनसंख्या किस पर? 14% पर, और 57% 5% पर। ये एक बिडाल डीला विलास ने कहा था। उसके बाद आगे बढ़े हम, बीक्रेसी ने एशिया के अधिक भूभाग पर कम लोग और कम भूभाग पर अधिक लोग पाए जाते हैं, ये चर्चा की थी, ये बीक्रेसी ने कही थी। उसके बाद 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या पाई जाती है, और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या। उत्तरी गोलार्ध में आगे, नेक्स्ट आगे 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद आगे बढ़े, 75% विश्व की जनसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, और 25% जनसंख्या आंतरिक भूभाग पर पाई जाती है महाद्वीप के। उसके बाद आगे बढ़े हम। उसके बाद आगे क्या था कि जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी परसेंट? 80% 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर 1% जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? फिर अपन आए थे उसके प्रदेशों पर। प्रदेश 4 बताए मैंने, सघन, सामान्य, विरल और न्यून। सघन में आपको बता ही दिया मैंने, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, यूरोप का पश्चिमी वाला पार्ट, अमेरिका का, यूएसए का पूर्वी, और कनाडा का दक्षिणी। सामान्य वाले में देखो एंडीज के सारे कौन सा आ गया? चिली में किसके कारण सामान्य? तांबा के कारण। कनाडा में यूरेनियम के कारण। ऑस्ट्रेलिया में सोना के कारण। यहाँ परिस्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद इनके कारण क्या है? जनसंख्या सामान्य होती है। और ये आपको पता ही है, ऊबड़ खाबड़ धरातल, मतलब उपयुक्त क्या नहीं होंगी? स्थिति नहीं होंगी, ऐसे में कैसी पाई जाती है? विरल जनसंख्या। और न्यून, अति न्यून की तो खूब चर्चा हुई है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आइस है, तो वहाँ पर क्या है? न्यून जनसंख्या पाई जाती है। समझ में आया हुआ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।